हेलो एंड वेलकम ऑल टू डिफरेंशिएशन के थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने ट्रिगोनोमेट्री कर चुके थे, अलजेब्रा देख चुके थे, एक्सपोनेंट्स देख चुके थे, लोगारिथम भी देख चुके थे। हमने लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिगो का सारा फॉर्मूला देखा था, राइट। आ जाओ, चलो उसी सिलसिले को अपने आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाओ। ओके, तो सबसे पहले अपने इनवर्स का जो सारा फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस वन बाई रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वन आएगा साइन इनवर्स के लिए, माइनस वन आएगा कॉस इनवर्स के लिए। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स एक्स या फिर सेक इनवर्स एक्स, इसमें भी क्या होगा? प्लस माइनस वन बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। रिमेंबर, सेक के लिए प्लस आता है, कोसेक इनवर्स के लिए माइनस आता है। नेक्स्ट अपने पास है tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। बच्चों ये हो जाएगा प्लस माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ रूट नहीं है, ठीक है। तो आज अपने एक्सरसाइज 3 स्टार्ट और खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 4 में भी अपने आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। बस एक चीज याद रखना, आप लोग को इसमें इनवर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। आप लोग को ये दो एक्सरसाइज करने के लिए ट्रिगो आना चाहिए ढंग से, क्लास 11 का और 12 का अपना इनवर्स ट्रिगो का भी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, विच आई एम श्योर सबको याद है, गिवन दैट हमने इतना क्लासेस लगा दिया था इनवर्स करने में। आ जाओ आगे अपने बढ़ते हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या होगा ना बच्चों, आप लोग इन्वर्स कर चुके हो तो यहां आपको हेल्प मिलेगा, और क्योंकि आप यहां कर रहे हो इन्वर्स तो आपको हेल्प मिल जाएगा इन्वर्स के चैप्टर में भी। इट्स और इंटर रिलेटेड। आ जाओ, घुसते हैं मटेरियल में। एवरीबॉडी आ जाओ, एक्सरसाइज 3। एडीएमसी मटेरियल एक्सरसाइज 3 में आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 का सी। मैंने चीजों को बड़ा सिंपल रखा है बच्चों। मैंने इनवर्स को थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइजेस में बांट दिया। थर्ड में इजी इनवर्स है और फोर्थ में क्या अपने को सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो पहले इजी वाला इनवर्स देखते हैं, अपने एक्सरसाइज 3 से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। आ जाओ 1 के सी में बच्चों। 1 के सी में हमें क्या दिया है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। एक चीज बच्चों याद रखना, मैं ढंग से बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो सब। एक चीज याद रखना कि इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा अपने को, भाई डिफरेंशिएशन एक दो लाइन का होता है। पहले आपको ना इनवर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्नड इन द इनवर्स चैप्टर। समझ में आया? माथा लगता है इनवर्स को सिंप्लीफाई करने में, लास्ट का एक दो लाइन का डिफरेंशिएशन होता है बस। जैसे यहां देखो, सीधे डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना। आपने देखे है बाहर कॉस इनवर्स है, तो बताओ तो अंदर क्या आना चाहिए फिर? हाँ बिल्कुल सही, अंदर कॉस आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सोचो बच्चों कि साइन एक्स को अपने कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद है ना? क्या हो जाएगा ये? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। पाई बाई टू 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉस का साइन बन जा रहा है, एक्स का एक्स आ जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहां कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पॉजिटिव है। आप लोग साइन एक्स लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। कॉस इनवर्स कॉस कट गया, ये पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, खत्म। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बच्चों क्या हो गया? पाई बाई टू का तो जीरो होता है, माइनस वन। द आंसर इज अ सिंपल माइनस वन, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। वन के सी के बाद वन में ही देखते हैं और क्या करना है। वन का एफ, आ जाओ वन के एफ में।
भैया, बोलो। अगर इसे मतलब सिंप्लीफाई किए बिना अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, तब भी उसे सही मानेंगे? तुम्हारा एकदम ह्यूजली डिफरेंट आ रहा है कि -1 जैसा कुछ आ रहा है? नहीं मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर अच्छा डिफरेंट नहीं, आएगा देखो तो। इसमें क्या है कि जब इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है तो अपने उसको सिंप्लीफाई करने का ज्यादा कोशिश करते हैं पहले, तभी मार्क्स मिलेगा उसमें। ठीक है, ओके भैया। क्योंकि जो हम लोग इनवर्स में सीख चुके हैं उसको बस यहाँ पे अपने यूज करेंगे। ओके, ठीक है रौनक, आ जाओ। 1 के सी के बाद 1 के एफ में आते हैं। 1 के एफ में आ जाओ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। आप लोग ऐसा सोच सकते हो बच्चों कि हम लोग है ना चेन रूल अप्लाई करके पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर जहां इसको डिफरेंशिएट करना होगा वहां इसको क्या कर लेंगे, अपने u इंटू वी कर लेंगे। सोच सकते हो वैसे, बिल्कुल सही है, सोचना गलत नहीं है। पर उससे भी बढ़िया चीज क्या है ना बच्चों, इसको अपने एक टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दीज टू कैन बी पुट इनटू वन टर्म। कैसे? एक में x का पावर 1 है, इनटू दूसरे में x का पावर हाफ है। बिल्कुल सही है मंथ, बेस सेम है ना बच्चों, तो पावर्स आर एडेड। ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, हो जाएगा x का पावर 3/2। तो उतना अपने को हैसल क्यों लेना है बच्चों, उतना अपने को हैसल क्यों लेना है यूवी करने का? बाद में एक ही में लिख लो ना x 3/2। अच्छा, ओके आ गया, इजी क्वेश्चन था ना वो, तो वहां पे सेम आ जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ। y में आते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का पावर 3/2। करेक्ट। अगेन चेन रूल इज एट द रूट ऑफ क्लास 12 डिफरेंशिएशन बच्चों। साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स अपने को पता है, साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, 1/√(1 - x²). अगर हमें दे दे साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, 1 - समथिंग का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो अपने क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने के चक्कर में अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे आराम से। हम लोग x 3/2 को तो कर नहीं रहे डिफरेंशिएट, अभी आउटर फंक्शन को कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√(1 - x3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x के बदले बस क्या आ गया यहाँ पे, x 3/2 इंटू, अंदर घुसोगे इनर फंक्शन में आओगे, अंदर घुसोगे बच्चों क्या मिलेगा, x का पावर 3/2। इसका तो अपने को फॉर्मूला पता ही, x पावर n से इजीली हो जाना है। लिख लो 1/√(1 - x³। क्यों? बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल ऑफ हो जाएगा, x³ इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंट इट बाय 1। पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंट इट बाय 1। तो ये हो गया 3/2√(1 - x³ इंटू x का पावर 3/2 - 1 इज 1/2। डन। साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला है, फिर चेन रूल क्यों यूज किए हैं बाबू, मैंने बताया ना यहाँ पे आयुषी, साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो बेशक है, पर साइन इनवर्स के फॉर्मूला में बाबू x आता है। क्या यहाँ पे x है क्या सिर्फ? नहीं, x 3/2 है। गो बैक टू योर चेन रूल एंड रीड व्हाट वाज रिटन देयर, कि इफ वी डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ समथिंग, इसका मतलब वहां चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना? चलो, वही तो बात है ना, साइन x का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, cos x होता है। पर जब साइन ऑफ x² हो जाता है, साइन ऑफ x² हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, सबसे पहले इसका तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल सबसे पहले आउटर फंक्शन को अपने करेंगे, फिर अंदर घुस के इनर फंक्शन को करेंगे। ठीक है ना? कुछ उसी हिसाब से ये भी हो रहा है। याद रख लो बच्चों, ऐसा बहुत सेल्डम होता है कि ना अपना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आए, हमेशा चेन रूल अप्लाई होगा, और इससे इजी कुछ नहीं है अपना, याद रखो बच्चों। एंड दिस इज रियली रियली ऑसम।
मजा आता है चेन रूल अप्लाई करने में हर सम में। आ जाओ नेक्स्ट सम 1J। ऐसे कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स में पूछते जाना। 1 के J में आओ। 1 के J में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स EX। बाबा रे, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स EX। अगर आप लोग ब्रॉडली देखोगे ना बच्चों, तो यहां पे हमें 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल में एक बार आउटर फंक्शन लोगे साइन, इसका काम कर लोगे आप लोग, फिर tan इनवर्स का करोगे, फिर EX का करोगे। एकदम सिंपल है। आउटर टू इनर घुसते जाना, आउटर टू इनर घुसते जाना। भैया कभी कभार इनवर्स के अंदर ट्रिगो हो एंड सिंप्लीफाई ना हो तो वी कैन डायरेक्टली डू इट, राइट? हाँ बिल्कुल सही। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है यू कैन डायरेक्टली डू इट। दिस माने थिंक ऑफ इट एज योर लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई लास्ट रिसोर्ट होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू द कमर्शियल बैंक्स। वैसे तुम यहां भी सोच लो। आ जाओ, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस ऑफ द सेम थिंग, कॉस ऑफ द सेम थिंग इनटू अंदर घुसोगे भैया क्या पाओगे? अंदर घुसोगे हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट? EX। tan इनवर्स ऑफ व्हाट? EX। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, यहां पे आओ, सारी निगाहें इस तरफ। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला था अपना ये, x आता है तो यहां x आएगा। पर अगर ऐसा कुछ हो tan इनवर्स ऑफ समथिंग तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर, है ना? क्या लिख लोगे इसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर एंड दैट समथिंग इज e टू द पावर x। दैट समथिंग इज e टू द पावर x। ठीक है? अब फाइनली अंदर घुसोगे, सेव दिस डिफरेंशिएशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। डिफरेंशिएशन ऑफ EX करोगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां से यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। EX सबसे ढीठ है, e पावर x हो जाएगा। ठीक है? लिख लो cos ऑफ tan इनवर्स e पावर x इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर 2x, x स्क्वायर एक्चुअली, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू EX। फाइनल आंसर लिख लो बच्चों, EX इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स EX बाई 1 प्लस EX स्क्वायर। सर एक स्टेप में सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो कश्यप, तुम अच्छा सवाल पूछी हो बाबू। जैसे तुमने देखा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड स्टेप में मैं tan इनवर्स का कर रहा हूं, और फाइनली थर्ड स्टेप में मैंने e पावर x का किया। तो तुम ये पूछ रही हो कि क्या एक ही स्टेप में सब नहीं कर सकते अपने? बिल्कुल कर सकते बाबू। अगर कोई बड़े सम का पार्ट हो, बड़े सम का पार्ट हो, एक छोटू सा बड़े सम का पार्ट हो, तो एक ही बार में डिफरेंशिएट कर देंगे अपने। पर जब ये स्टैंड अलोन सम की तरह आ रहा है बच्चों, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, तो बेटर होगा उतना स्टेप्स दिखा दो। एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। ठीक है? कश्यप क्लियर है? हाँ बिल्कुल हेमंत, वो भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा। पर बहुत तो यहाँ पे गलत सोच सकते हैं, इसलिए मैंने पावर का पावर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है? आ जाओ, चलो 1 के J के बाद 1 में ही घुसे रहते हैं, तो 1 के M में आ जाओ बच्चों। कम टू 1M। एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा एग्जामिनर को, बिल्कुल सही।
एक ही लाइन में कर दोगे ना, अगर एक स्टैंड अलोन सम जो पकड़ लो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का दे रहा है, तो एग्जामिनर माइट फील इंसल्टेड कि भाई ये क्या है, इतना शॉर्टकट लगा रहे हो 2 मार्क्स के लिए। नहीं सर, इंडिया में मैथ्स ऐसा चीज है जो एक स्टेप में होगा तो कोई भाव नहीं देगा। बिल्कुल सही, अपने को भर भर के लिखना पड़ता है, तब जाके लगता है एग्जामिनर को कि हाँ चलो भैया दम है इसमें। 1 के m में आ जाओ। 1 के m में अपने को दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर cot इनवर्स x स्क्वायर। बाप रे बाप, क्या है मित्रों, y इज इक्वल टू e टू द पावर cot इनवर्स हो रहा है किसका, x स्क्वायर का। एक भला आदमी समझ जाएगा कि चेन रूल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे। पहले आप e को करोगे, फिर अंदर घुसोगे कॉट इनवर्स को करोगे, फिर फाइनली x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे। आउटर से इनर 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 पढ़ते जाएंगे अपने, ठीक है। आ जाओ, dy बाई dx। सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करना, एक्सपोनेंट का भैया एक्सपोनेंट एज इट इज ही रहेगा, e टू द पावर cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इनटू अंदर घुसो, अंदर घुसने पे क्या मिलेगा, cot इनवर्स ऑफ व्हाट, x स्क्वायर, cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। cot इनवर्स का फॉर्मूला भी पता है बच्चों, tan इनवर्स जैसा ही है, इसको एज इट इज लिख लो, cot इनवर्स x स्क्वायर इनटू, अब अपने cot इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज राइट नाउ वो आउटर फंक्शन में है। cot इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वेरी गुड रौनक, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे, अगर कॉट इनवर्स x होता तो क्या लिखते हैं अपने, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x के बदले यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ भी क्या घुसाओगे, एक्स स्क्वायर घुसाओगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो काम खत्म, ये हो जाएगा -e cot inverse of x square by 1 plus x power 4 into 2x। डन। चलो बहुत बढ़िया, किसी को कुछ दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो अगर, प्लीज मेरे को पूछ लो अभी। वन m तो हो गया, 1 में से कुछ किया जाए क्या, और p में तो u भी लग जाएगा, q में u बाई v लग जाएगा। चलो q करते हैं, आ जाओ 1 के q में सब आ जाओ, everybody come to 1q। 1q में क्या है, y is equal to cos inverse x by 2 divide by root 2x plus 7, divide by root 2x plus 7, cos इनवर्स x by 2 डिवाइड by root 2x plus 7। सिंपल है बच्चों एकदम, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v पकड़ लोगे, ऊपर वाला u नीचे वाला v हो गया, करते जाओ, आ जाओ। देयरफॉर बच्चों dy by dx क्या हो जाएगा, v स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, सीधे काट मत देना, 2x plus 7 का होल स्क्वायर root 2x plus 7 into differentiation of cos inverse x by 2 minus cos inverse x by 2 into ddx of root over of 2x plus 7। ठीक है, तो यहां अपने को डिफरेंशिएट करना है, यहां अपने को डिफरेंशिएट करना है। ऑलराइट, तो आई होप स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया है। चलो ढंग से आराम से डिफरेंशिएट करना बच्चों, एकदम भी हड़बड़ाना मत, थोड़ा फैला के लिखो, कोई चिंता नहीं है। रूट 2x plus 7 इंटू
यहां पे बच्चों दरकार नहीं पड़ेगा अपने को बार बार डी डी एक्स लिखने का, ये स्टैंड अलोन सम नहीं है, ये एक मेन सम का पार्ट है, तो यहाँ 2-3 स्टेप मत लगा देना अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, एक ही बार में इसको कर सकते हो आप लोग। कॉस इनवर्स को पहले करोगे, रे भैया कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√(1 - x²। यहां x के बेस में कौन आया है, x/2, लिख लो, तो इंटू -1/√(1 - x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कॉस इनवर्स को किया है बच्चों। अब अंदर घुसोगे x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलो यहां तक खत्म। माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट का अपने को पता ही है, 1/2 रूट वॉट एवर इज इनसाइड, इंटू अंदर घुसोगे बच्चों 2x+7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज 7 का तो 0 होता है एनीवे। डिवाइड बाय नीचे आ गया बच्चों 2x+7, रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो नाउ वुड बी अ नाइस टाइम टू आस्क मी अबाउट दिस स्टेप। ओके, तो ऊपर क्या लिख लोगे, -√2x+7 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 -x² माइनस √2x+7 और यहां आ जाएगा cos इनवर्स x/2, यहां आ जाएगा cos इनवर्स x/2। जिन लोग को ये पार्ट समझ नहीं आया हो बच्चों, बहुत इजी पार्ट है, डिवाइड बाई 2x+7 करते जाओ बच्चों, आ जाओ। इसके बाद ऊपर है -√2x+7 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट में आप लोग लिख सकते हो 4 -x² डिवाइड बाई 2। 4 के ऊपर से रूट हटा दोगे 2 बन जाएगा ना, ये 2 कैंसिल ऑफ हो गया, माइनस cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई √2x+7। this whole thing divide by बच्चों, this whole thing divide by 2x+7। ठीक है, ऑल राइट, ये क्या बन जाएगा, what will this be now, -√2x+7। खैर बच्चों कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है, एलसीएम ले लो यार, क्या होगा, एलसीएम ले लो, √4 -x² इंटू √2x+7, यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहां से रूट हट जाएगा, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहे हट जा रहा है, -√4 -x² इंटू cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई 2x+1 था तो इंटू 1/2x+1 हो जाएगा, लिख लो। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, सब ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे, हो जाएगा 2x+7 प्लस रूट के अंदर आ जाएगा 4 -x² इंटू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा √4 -x²। इसकी कहानी क्या होगी, इसको आप लोग एक गठबंधन में बांध के बच्चों कैसे लिख सकते हो, 2x भैया 2x+7 √1/2 कर देंगे, फिर बेस चेंज करके प्लस कर देंगे, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा, है ना बच्चों।
ये क्या है, रूट एक्स पकड़ लो, ये क्या है रूट एक्स इंटू ये एक्स हो गया, फिर रूट एक्स एक्स हो गया, तो x का पावर हाफ इंटू एक्स का पावर 1, अभी आपने देखे थे एग्जाम में x का पावर 3/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर 3/2, 2x प्लस 7 का पावर 3/2. So this was a good question. Many things could go wrong here. In this particular question, many things could go wrong. आप लोग को आराम से करना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? आ जाओ, यहां तक सब कर लो, मैं 5 सेकेंड का वक्त देता हूं. मेक पीस विद दिस सम. ओके बच्चों, अगर सब कुछ क्लियर है यहां तक तो प्लीज यू नो व्हाट टू डू. फटाफट बच्चों, फटाफट बोलो या लिखो या अंगूठा दिखाओ, एक ही बात है. जहां जो समझ नहीं आए पूछते जाओ. मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ्स में मजा आ जाएगा, बस आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है डेली बेसिस में. समझ में आया? और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे बच्चों, जो हमारे दूर के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास के स्टूडेंट्स हैं, इट डज नॉट मैटर. अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आगे समझ में आएगा और मजा आएगा, पता है बहुत मजा आएगा. और प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल जस्ट कीप ऑन पाइलिंग अप. तब फिर क्या हर एक क्लास लगेगा कि बहुत बड़ा टॉर्चर है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा होता है खत्म. इसके बाद बच्चा लोग कम टू क्वेश्चन नंबर 3. आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 3 में. जिसको जो डाउट था, प्रोवाइडेड यस नहीं लिखे हो, मेरे को पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. y हमें दिया है sec इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1. साइंस करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, ओके. ये दिया हुआ है हमें बच्चों, प्रूव करना है. प्रूव दैट dy by dx is independent of x. आ जाओ, हमें प्रूव करना है dy by dx is बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ x. आ जाओ. मतलब dy by dx में x तो भैया आने से रहा. आप लोग नॉर्मली क्या है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, आंसर शुड नॉट कंटेन x. पकड़ लो, आंसर में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, व्हाटएवर, इट शुड नॉट हैव x. ठीक है, ओके. और मैंने आपको बता चुका है, जब इनवर्स ट्रिको का सम्स आता है, फोकस मोर ऑन सिंप्लीफाइंग इट यूजिंग व्हाट वी लर्नड इन इनवर्स rather than simply differentiating it. देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या कुछ मैच हो रहा है क्या, कौन किसका रेसिप्रोकल कुछ आ रहा है क्या, उसको घुमा देंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा क्या अपना. रिमेंबर योर प्रॉपर्टीज बच्चों. बिल्कुल सही. क्या कर लोगे बच्चों, अपने देख रहे हैं ये जो दोनों वैल्यूज है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बच्चों, उल्टा है एक दोनों का. रैशनलाइज करने से फायदा नहीं होगा. बेटर क्या होगा, आओ यहां रूट एक्स माइनस 1 है ऊपर, यहां रूट एक्स माइनस 1 ऊपर लेके आते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं. रेसिप्रोकल का याद है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाया था बच्चों. सेक इनवर्स एक्स को आपने कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स को आपने लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 by x and not 1 by cos इनवर्स x, राइट. cos इनवर्स 1 by x. तो जो x है वो 1 by x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ये बच्चों उल्टा हो जाएगा. उससे उसके बाद हम लोग ना पाई बाई 2 का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. बिल्कुल सही. क्या हो जाएगा ये, cos इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स
रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1। देखो मस्त एकदम दोनों के वैल्यू सेम फॉर्मेट में आ गए हैं। कैसा दिख रहा है दोनों? ये दोनों इस तरीके से दिख रहा है ना अपने को, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, जिसका बच्चों फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, इसका वैल्यू आ जाता है पाई बाई 2। एकदम सिंपल, y आ गया सीधे पाई बाई 2। तो इतना वियर्ड लुकिंग चीज जो था, इसको अपने पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर लिए। अब ये तो भैया बहुत इजी है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, कॉमा which is independent of x। Done and dusted। तो सीमिंगली डिफिकल्ट सम देखो कितना इजी बन गया। ये तो फुस्की बॉम्ब निकला, बिल्कुल सही। हम लोग को डरा रहा था ये डरा रहा था हम लोग को। और देखो क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपने आते हैं, अब इस एक्सरसाइज का अपने थोड़ा गंदा गंदा सम्स देखेंगे। गंदा मतलब इट इज वेरी इजी इफ यू नो योर प्रॉपर्टीज। आ जाओ, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, कम टू 7। What if someone writes 0 is equal to 0x? बहुत मजा आ जाएगा है ना। बोलेगा भैया 0x तो आ ही रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन x। हाँ बेटा मारे पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में क्या दिया है, y is equal to x sin inverse x डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 1 minus x square। Prove that 1 minus x square into dy by dx, 1 minus x square into dy by dx is equal to x plus y by x, is equal to x plus y by x। आ जाओ मित्रों आ जाओ, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई ये प्रूव करने के पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, dy by dx निकालना पड़ेगा है ना। वो नहीं निकालोगे तो ये तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना अपने। कैसे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पहले निकालते हैं dy by dx। बच्चों ये किस टाइप का सम दिख रहा है बोल सकते हो? सिर्फ u by v है यहां पे। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों है, दोनों होगा है ना। यहां पे u बाई वी तो करेंगे, साथ में बाद में uv भी आएगा। दिस इज अ हाइब्रिड सम, जिस पर नोट मैंने लिखाया था आप लोगों को कि जब uv दिखे और u बाई वी दिखे बच्चों, दोनों दिखेगा तो अपने पहले क्या करेंगे, u बाई वी के फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे। तो लिख लो बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अज्यूम नहीं कर सकते हेमंत, अच्छा क्वेश्चन पूछे हो कि हम लोग यहां पे क्यों इसको साइन टी अज्यूम नहीं कर रहे। एज पर वन ऑफ माय नोट्स, अपने जानते हैं जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो अपने x को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगेन एज पर वन ऑफ माय नोट्स, मैंने आपको क्या लिखाया था बच्चों, अपने सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे कोई बोल सकता है? कब अपने ये खेला खेलेंगे सब्स्टिट्यूशन का? जब याद रखना नोट्स का, ये सेकेंड नोट लिखाया था मैंने इनवर्स में, जब इनवर्स के अंदर अगर आता है एक्स का कुछ फंक्शन, तब अपने एक्स को कुछ पकड़ते हैं, राइट।
अगर ऐसा कुछ आता ना, साइन इनवर्स पकड़ लो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना था ना, ऐसा कुछ अगर आता जहां x के टर्म्स, x का जो फंक्शन है वो इनवर्स के अंदर है, तब अपने x को कुछ पकड़ेंगे, अदरवाइज नहीं पकड़ेंगे। ठीक है हेमंत, बाकी लोग भी सब समझ गए हो ये चीज क्या है? अच्छा था ये चीज क्लियर करना। चलो आ जाओ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो अब कहां कहां डिफरेंशिएट करना है? यहां डिफरेंशिएट करना है और यहां डिफरेंशिएट करना है। जहां अपने को पता है बच्चों, ये तो u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, लिख लो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, एक ही बार में इसका फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूं, साइन इनवर्स x इंटू 1 प्लस x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये uv का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, माइनस x साइन इनवर्स x इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इंटू -2x। जिसको समझ नहीं आए रैपिड तरीका लिखने का प्लीज पूछना। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dy/dx। बच्चों एक रापचिक चीज देखो क्या होगा, LHS में क्या निकालना है अपने को? LHS में क्या निकालना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, राइट? ये निकालना है ना अपने को। बच्चों क्या अपने इसको सीधे यहां भेज देंगे? बढ़िया रहेगा, क्या पता अपने डायरेक्टली आंसर आ जाए। बच्चों क्या आपने ऐसा करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? अपने को ये निकालना है, तो why have the fun of only dy/dx when both of them are ready to be with you? दोनों रेडी है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने को, तो भाई फायदा उठाओ, दोनों को साथ में लाओ। क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, दोनों साथ में आ गया। अब ये बचेगा, देखते हैं यहां पे क्या होगा। आ जाओ लिख लो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, x स्क्वायर हो गया, ये अपना आ गया यहां पे। अब एलसीएम ले लो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम गया, यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, करेक्ट? खोल लो इसको, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? तो ये आ गया अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों इंटू dy/dx। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कटना है उसको काट दो, बहुत बढ़िया। लाना क्या है बच्चों अपने को आंसर? x प्लस y/x। ओके, क्या लेके आना है अपने को आंसर? मैं साइड में लिख देता हूं, x प्लस y/x लेके आना है। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कर लेंगे देखो भैया, वो साइन इनवर्स वाला तो पूरा ब्रैकेट में था ना, साइन इनवर्स वाला समझे नहीं
क्या साइन इनवर्स वाला पूरा ब्रैकेट में था? सर x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया? एक सेकंड बच्चों, कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या? ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दोगे बच्चों, यहाँ पे गलत हो गया एक चीज। अपने जब एलसीएम लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बच्चों करेक्ट कर लो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपने एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, बराबर, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते अपने। प्लस x√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वही मैं देख रहा था कि x अलग क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां तक लिख लो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों, आई एम पॉजिंग फॉर 10 सेकेंड्स, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, क्या कटा है अभी क्या आया है, मेरे को प्लीज पूछ लो, आई एम पॉजिंग फॉर 10 सेकेंड्स। चलो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मतलब सबको क्लियर है, आ जाओ फिर। तो इसके बाद अपने क्या कर लेंगे, लिख लो साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होके x आ गया अपना, x आ गया बच्चों। अब y बाई एक्स यहां से कैसे लेके आओगे, y बाई एक्स यहां से बच्चों कैसे लेके आओगे, देखो x ऊपर नीचे का है। ये देखो, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ बच्चों, फर्स्ट एकदम एकदम स्टार्टिंग में आ जाओ। क्या यहां से अपने y बाई एक्स निकाल सकते हैं बच्चों? y बाई एक्स क्या हो जाएगा, इस x को यहां शिफ्ट कर दो, इस x को यहां शिफ्ट कर दोगे ना, क्या बचेगा, साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां भी क्या दिया अपने को, साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, करेक्ट। तो इन शॉर्ट ये हमारा बन गया y बाई एक्स और ये क्या बन गया, प्लस x, ठीक है। So this was a good sum. This was a good sum. चलो बहुत बढ़िया, hence proved, hence proved। भैया if you multiply x in numerator and denominator, यहां पे तुम बोल रहे हैं क्या x in numerator and denominator, तो उससे तुम बोल रहे हैं कि y आ जाएगा, मतलब फिर उसको अपने y पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे कर सकते हो, पर बहुत लोग वैसा नहीं भी सोच पाएंगे, तो हम लोग को जो यूज करने लायक दिया हुआ है उसको यूज कर लेंगे अपने। यहां से y बाई एक्स निकल जाएगा साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ जाओ। और ये बहुत ही कॉमन कंस्ट्रक्ट है बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स में लास्ट क्लास में करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां देखोगे ऐसे घुमा फिरी करते अपने, स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने नीचे से वहां भेज दिया था और ये मैं यहां ले आया, अपने इस तरीके से पूरा काम करेंगे सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। चलो ग्रेट बच्चों, अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो मेरे को, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ आ जाओ, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया बढ़िया समझे बच्चों, ये सब ढंग से देखो इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में।
y is equal to 2 by root over of a square minus b square into tan inverse root over of a minus b by a plus b tan x by 2। बाप रे बाप, ये हमारा फंक्शन है बच्चों, ये हमारा फंक्शन है। हमें प्रूफ जो करना है वो तो काफी मिनिएचर फॉर्म में है। dy by dx is equal to 1 by a plus b cos x। dy by dx is equal to 1 by a plus b cos x। आ जाओ, इसको बच्चों आराम से क्या कर लेंगे, अपने यूवी कर लेंगे, राइट और रॉन्ग? इसको अपने आराम से यूवी कर सकते हैं ना? लिखते जाओ सब जिन लोग लिख पा रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 बाहर फेंक देंगे। पहले सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? सिंप्लीफाई तो अंदर में नहीं हो सकता बाबू अभी। अपने यूवी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। बच्चों ये स्केलर है, बच्चों ये कांस्टेंट है। लगता है डिफरेंशिएशन कर करके ना सब थक गए हो ये 2-3 दिन। ये कांस्टेंट है लाला। हाउ कैन यू भाई यूवी यूजिंग अ स्केलर एंड अ फंक्शन? गलत है ना बच्चों। आज पकड़ लो, अगर सिर्फ 2 होता अपने पास, क्या अपने यूवी करते? नहीं ना। तो 2 के साथ भाई एक और कांस्टेंट यहाँ पे आ चुका है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही। समझ में आया ना? तो अपने यूवी तो नहीं करेंगे, हाँ नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा सम्स ही बोर्ड्स में आता है बाबू, और ट्रस्ट में ये सब सम्स बहुत इजी है और बहुत दिमाग को खोल देते हैं। लिख लो, therefore dy by dx 2 is impervious to differentiation, root over of a square minus b square 2 into इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 by 1 plus x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 by 1 plus दिस जंबो स्क्वायर। जंबो में क्या आ रहा है? a माइनस बी बाई ए प्लस बी tan ऑफ x बाई 2। तो हमने चेन रूल अप्लाई किया, हमने tan इनवर्स को यहां डिफरेंशिएट कर लिया है। अब अंदर घुसो, खत्म नहीं हुआ है अभी। अंदर घुसो, रूट ओवर ऑफ a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू tan x बाई 2 हो जाएगा, इंटू tan x बाई 2 हो जाएगा। वाह बेटा वाह। ये हो गया 2 बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब यहां पे आ जाओ भैया, स्क्वायर खोला खोली करते हैं। 1 प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है, इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पे यूवी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही। यहां पे भी यूवी नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकालो, क्या हो जाएगा? ये रूट ए माइनस बी बाई रूट ए प्लस बी, इसको बाहर निकालो डिफरेंशिएशन के, कांस्टेंट है। tan x बाई 2 बच्चों हो जाता है sec स्क्वायर x बाई 2, अंदर घुसोगे x बाई 2 का हाफ हो जाता है। या श्योर, x बाई 2 का हाफ हो जाता है।
और भैया मिला देंगे अपने जम्मू को कन्याकुमारी से, इसको और इसको काट दो, ढूंढना पड़ेगा भैया, इतना बड़ा यहाँ पे इक्वेशन आ गया अपना dy by dx is equal to this, भाई ढूंढना पड़ेगा कौन किससे कटेगा, ये और ये कट गया, ग्रेट। आओ आगे बढ़ते हैं, इसको अपने क्या लिख सकते हैं पता है, रूट ओवर ऑफ ए प्लस बी, रूट ओवर ऑफ ए माइनस बी। क्या लिख सकते हो बच्चों, रूट ओवर ऑफ ए प्लस बी, रूट ओवर ऑफ ए माइनस बी, राइट, इंटू 1 बाई नीचे बच्चों एलसीएम क्या गया, a प्लस बी गया एलसीएम, पूरा में a प्लस बी गया एलसीएम, यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू रूट a माइनस बी बाई रूट a प्लस बी इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। बहुत बढ़िया हो गया, ये कितना बढ़िया लग रहा है, देखो कितना इंटरेस्टिंग सम लग रहा है ये। रूट a माइनस बी, रूट a माइनस बी भी बच्चों कैंसिल हो जाता है, कोई और कुछ बताएगा क्या कैंसिल होगा यहां पे, बिल्कुल सही, रूट a प्लस बी, रूट a प्लस बी बच्चों a प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि रूट इंटू रूट, रूट इंटू रूट करते हो बच्चों, रूट हट जाता है, a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा जो हमने नीचे वाले के साथ काट लिया। आज अपने को पता ना बच्चों, अगर रूट x ऊपर हो 2 बार और नीचे x हो, तो ऊपर में क्या हो गया बेसिकली, रूट x का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई x, स्क्वायर और रूट कट जाता है, x बाई x बच्चों 1 हो जाता है, कट गया ये चीज, ठीक है ना। तो जिसको समझ नहीं आया बच्चों प्लीज पूछना, ओके। तो अब डेब्री को हटा के अपने चलो बच्चे कुचे सामानों को रखते हैं, ऊपर में आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, a प्लस बी प्लस ए टैन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, बराबर, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसको समझ नहीं आ रहा हो प्लीज मेरे को पूछना। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, लाना क्या है, आओ देखते हैं, लाना क्या है, आओ निगाहें उस तरफ। हमें ये प्रूफ करना है, हमें बच्चों ये प्रूफ करना है, अरे जूम इन हो गया क्या, अपने को ये प्रूफ करना है, आ जाओ मैं साइड में लिख देता हूं फॉर माय रेफरेंस। हाँ चलिए भैया ये हमें लेके आना है, ओके। यहां देखो बच्चों क्या है, a पूरा अलग है, b पूरा अलग है, तो एक काम करो, 4 टर्म है ना, दो का ग्रुपिंग कर लेंगे अपने, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई नीचे यदि a कॉमन लोगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस b का ग्रुपिंग करोगे इस दोनों में हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। बहुत बढ़िया वेरी गुड। अब एक चीज देखो बच्चों, सारा चीज ना टैन के फॉर्मेट में आया है, टैन के फॉर्मेट में आया है, तो इसको हम उसके खुशबू से क्यों वंचित रखें, इसको भी हम लोग टैन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, ऊपर बच्चों कुछ भी नहीं है, ऊपर 1 है सिर्फ, कुछ भी नहीं है, इसको अपने को हटाना पड़ेगा ऊपर से,
इन द सेम मैनर a के साथ कुछ नहीं है, a के साथ इसको अपने को हटाना पड़ेगा। अपने क्या कर लेंगे ऊपर नीचे, अपने सिंपली ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, जो कि बहुत कॉमन चीज है, ऊपर नीचे हाँ डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही। ऊपर नीचे अपने डिवाइड कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से, करेक्ट। डिवाइड कर लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से, तो यहां 1 आ गया, यहां a आ गया, प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, जो कि cos x होता है। क्या होता है, cos x। समझ में आया ना? अपने को ऑलरेडी पता है cos 2x जो है, cos 2x को अगर tan में लिखते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है। याद है? नहीं याद है तो भाई भगवान बचाए आपको, you are useless, good for nothing if you don't remember these yet। और अगर आप लोग सारे एंगल्स को 2 से डिवाइड कर देते हो तो भाई cos x आ गया। ये बहुत इजी चीज है ये सब, a प्लस b cos x। चलो भैया, hence proved, hence proved, ठीक है, hence proved। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप लोग सरवाइव कर चुके हो 10 बार, यू आर इन अ वेरी गुड स्पीड, गॉड स्पीड अहेड बच्चों। आ जाओ, 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9 से क्यों वंचित रहे हम, 9 को भी देखेंगे। सब बढ़िया बढ़िया समझे ये सब। और बोर्ड से बच्चों ऐसे टाइप का समझ आएगा, याद रखना, एकदम ढंग से कर लो, ढंग से कर लो सब चीज। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सारे नौजवान 9 में आओ। शो दैट डिफरेंशिएशन, ddx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, x बाई 2 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ जाओ, चलो ठीक है, आओ अपने आगे बढ़ते हैं। अब मतलब बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करो, इसका आंसर ये आना चाहिए। बच्चों बोलो, दोनों में यूवी करोगे, यस और नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों में यूवी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन है, मतलब सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो गया? अच्छा सब्ट्रैक्शन है, हाँ एडिशन ही तो है बाबू। दोनों में यूवी नहीं होगा, यूवी सिर्फ और सिर्फ होगा बच्चों इस टर्म में। यहां यूवी करोगे आप लोग, क्यों? बिकॉज यहां u आ रहा है x के टर्म्स में, v भी आ रहा है x के टर्म्स में। यहां यूवी कैसे होगा रे, यहां तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो फिर ग्रेट, आ जाओ, आते हैं अपने फिर। लिख लो LHS। LHS में बेसिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई a। समझ में आ गया ना? ddx दोनों में आप लोग अलग अलग लगा दोगे, ये हो गया u, ये हो गया v। आओ चलो करते हैं, क्या लिख लोगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x बाई 2 प्लस x बाई 2 इंटू
ddx ऑफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पार्ट बच्चों हमारा डन हुआ, फर्स्ट पार्ट इज डन। प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू इसको डिफरेंशिएट करो, साइन इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। समझ नहीं आए तो जरूर कहना। रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, पहले अपने इनवर्स को कर रहे ना, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं अपने, इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाई ए। ठीक है, आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं, सबको समझ में आ रहा है। आज अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाफ प्लस एक्स बाई 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अंदर घुस के इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपने रूट का डिफरेंशिएशन ये लगा दिए, अंदर घुसोगे मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, माइनस 2x। ए स्क्वायर, डोंट राइट ए स्क्वायर एज 2a, ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, जीरो हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 बाई ए। बाप रे बाप, भयंकर है तो भैया, भयंकर है तू तो। आई होप यहां तक सब लिख चुके हो। आओ आगे अपने बढ़ते हैं। स्क्वायर को काट दो ए के साथ, 2 को काट दो 2 के साथ, एक 2 यहां बचा है, एक 2 यहां बचा है, एक 2 यहां भी बच गया, वेरी गुड। ओके, तो लिख लो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आ जाओ फटाफट देखते, इसको अंजाम देते हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ढंग से फॉलो करना, डिवाइड बाई ए हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ग्रेट। ओके, वो ऊपर जाएगा ना, अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर जाएगा तो करेक्ट है, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, यहां थोड़ी ना ए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फटाफट अपने क्या करेंगे, यहां एलसीएम क्या जा रहा है देख लो, एलसीएम चला जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां 2 है, मिसिंग है, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस कर दोगे, ऊपर बचेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परफेक्टो। ठीक है, आ जाओ, तो ऊपर आ गया बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है। बच्चों ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2 कैंसिल, हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे आप लोग को खुद को ही पता होगा क्या करना चाहिए। वही तो बात है अनुभव, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में मेहनत है। इनवर्स बहुत इजी है, इनवर्स बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है अपने को। आ जाओ, इसके बाद तो पता ही क्या करना है बच्चों, नहीं पता है क्या, x बाई रूट एक्स क्या होता होगा, x बाई रूट एक्स, x मतलब हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स। क्या बच जाएगा, जहां पहले x था वहां बच जाएगा रूट एक्स, तो यहां ऊपर में क्या बच जाएगा बच्चों, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, करेक्ट है, समझ में आ गया, इज इक्वल टू RHS। वो मैन 7, 8, 9 भाई अपने को पूरा वर्ल्ड टूर पे ले गया ये तीनों क्वेश्चंस। वाह क्या सैटिस्फैक्शन मिलता है सब सम्स करके, कंप्लीट करके। इसी से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3 भी होता है खत्म। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर था, इनवर्स को आप लोग ठीक से कर पा रहे हो, काइंडली यस लिख दो फटाफट। अगर अब अच्छा अपने को अनुभव मिला है, अगर अच्छे से समझ में आया है सब चीज, अगर अपने इसको क्रॉस रिलेट कर पा रहे हैं इनवर्स वाले चैप्टर के साथ, बस तो बहुत बढ़िया है फिर बच्चों, बहुत बढ़िया है। याद रखो, अगर जिन लोग इनवर्स नहीं भी किए हो ठीक से या थोड़ा बहुत ही किए हो, कोई चिंता नहीं है, आप लोग डिफरेंशिएशन में इनवर्स कर लोगे ना, तो इनवर्स जब करने बैठोगे इनवर्स चैप्टर इजी लगेगा, या इनवर्स पूरा करके बैठे हो तो डिफरेंशिएशन आपको इजी लगेगा। बात एक ही है, बस आपको प्रॉपर्टीज ढंग से याद रखना पड़ेगा इनवर्स के चैप्टर का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इसी स्पिरिट को बच्चों, इन्हीं फ्लेम्स को बच्चों जगाए रखो, जगाए रखो द फ्लेम्स ऑफ एक्सटेसी। ओके नेक्स्ट आ जाओ सब, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, करेक्ट, एक्सरसाइज नंबर 4 में, एक्सरसाइज 4 बच्चों एक आउटग्रोथ है इनवर्स वाले पार्ट का ही बोल सकते हो, ट्यूमर निकल गया है इनवर्स का एक्सरसाइज 4 में। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाय ट्रांसफॉर्मेशंस, तो यहां थोड़ा हेवी लिफ्टिंग होगा, और मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस का क्या है हिंट भी दूंगा कि किसमें किसको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, उसका आप लोगों को बहुतों का हिंट भी मिलता जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आवत आवत बा एक्सरसाइज 4A, चलो कम टू द हिंट ऑफ 1A, आ जाओ सभी 1 के A में। डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अच्छा ओके, क्या करोगे बच्चों इसमें, हमें पता है tan इनवर्स है बाहर, अंदर में tan लाना होगा, tan के फॉर्मूला के हिसाब से आ रहा है, अपने इनवर्स में देख चुके हैं ये चीज, tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे tan में कन्वर्ट होगा, याद है ना, tan का जो भी फॉर्मूला आता है बच्चों यहाँ पे 1 चाहिए होता है, ऊपर में चाहे tan a माइनस tan b क्यों ना हो, 1 प्लस tan a tan b आता है, यहाँ 1 रहता है हमेशा। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन कंस्ट्रक्ट ऑफ क्लास 12 मैथ्स। आ जाओ, क्या हो जाएगा सिंपली, ये सिंपली अपना क्या हो जाएगा, लिख लो डिवाइड nr एंड dr
बाई cos x, एकदम आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, चल जाएगा यश। ओके, लीव हाफ अ पेज फॉर दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1 के b का हिंट ले लो। y is equal to tan inverse sec x plus tan x। tan inverse sec x plus tan x बच्चों आ जाओ। आप लोग को बताया हुआ है इनवर्स की क्लास में कि जब इनवर्स के अंदर ट्रिगो होता है तो उसको क्या है, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। यहां tan इनवर्स है तो अंदर में पूरा मिला जुला के tan में कुछ आना चाहिए। बेस्ट चीज क्या रहेगा, घर में कर लेना, कन्वर्ट टू साइन कॉस। जब कुछ समझ ना आवे, साइन कॉस हमें ही लगाना होवे। चलो ओके, 1 के सी का हिंट ले लो। 1 के सी का हिंट, इसमें सब्स्टिट्यूशन सेट 2 आएगा ना, हाँ उसको यूज कर सकते हो। मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में y is equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square। एकदम इजी है बच्चों, यहां लिख लो let x is equal to tan t या tan y, whatever, x is equal to tan y। हाँ, सब मल्टीपल्स यूज हो जाएगा यहाँ पे 1d में, वो समझ जाओगे तुम लोग, होशियार हो। x is equal to tan y ले लोगे, देखना tan 3x के फॉर्मूला में आता है। ओके, नेक्स्ट आओ अपने एक सम करते हैं। आ जाओ बच्चों, हालांकि वो भी इजी है बट एनफ ऑफ हिंट्स। 1 के d में आ जाओ बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू 1d। आइए बच्चों, 1d में क्या दिया है हमें, y is equal to tan inverse root over of a minus x by a plus x। tan inverse root over of a minus x by a plus x। अयो रामा, क्या है ये ड्रामा। यहां पे क्या करोगे, इनवर्स है बाहर, अंदर सिर्फ x का ही फंक्शन है, इतना समझ में आ गया अपने को, x को कुछ पकड़ना पड़ेगा। ये पता है बच्चों किस फॉर्मेट में आया है, यूजफुल सब्स्टिट्यूशन सेट 1 में आपने देखे थे ये चीज, याद है। 1 माइनस एक्स हो चाहे 1 प्लस एक्स हो, इसमें से कोई चीज अगर होता है तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, x को अपने क्या पकड़ेंगे, x को अपने पकड़ लेंगे cos 2y, है कि नहीं, x को अपने पकड़ लेंगे cos 2y। ग्रेट, पर यहां दिस इज गोइंग ओवर द बोर्ड नाउ, यहां 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स नहीं है, यहां a 1 को रिप्लेस कर रहा है a, यहां a माइनस एक्स a प्लस एक्स के फॉर्मेट में कुछ है। तो आओ इसको अपने क्या लिख लेंगे, फंडा हमारा सेम रहेगा, x इज इक्वल टू a cos 2y हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos 2y ले लेंगे अपने, ठीक है। यहां बेसिकली क्या था, अपने x इज इक्वल टू 1 cos 2y ले रहे थे, क्योंकि यहां 1 था बच्चों। अब अगर a आ रहा है तो cos, सही बात है ना, x इज इक्वल टू a cos 2y अपने ले लेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, चलो इसको अंजाम देते हैं अपने। भाई डिफरेंशिएशन तो एंड मोमेंट का 1-2 स्टेप होगा बस, पहला पूरा इनवर्स चैप्टर का बेस्ड है ये। लेट x इज इक्वल टू a cos 2y, a क्यों लेते ना, ताकि ऊपर नीचे कट जाए, जैसा आपने देखेंगे अभी। लेट x इज इक्वल टू a cos 2y, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट के अंदर a माइनस a cos 2y डिवाइड बाई a प्लस a cos 2y हो जाएगा। ये हो गया tan इनवर्स, रूट के अंदर आप लोग a को कॉमन ले लोगे, 1 माइनस cos 2y और यहां हो जाएगा 1
प्लस कॉस 2y। ठीक है ना, समझ में आ रहा है होप सबको? आ जाओ, ये अपना a और a कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2y बाई 1 प्लस कॉस 2y। एकदम सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स में क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को अपने क्या पकड़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन सेट 2। cos 2x का तो फॉर्मूला पता ही होगा ना, चार तो फॉर्मूला था उसका। 1 माइनस कॉस 2y हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर y डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2y हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर y। ये सब इजी चीज आप लोग याद नहीं करोगे ना घर में फालतू का टाइम वेस्ट अगर करते हो तो उसको करना बंद करो, और एवरी डे ट्राई टू रिमेंबर द ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले इफ नॉट ऑलरेडी रिमेंबर्ड। समझ में आया? इट विल बी अ वेरी एंजॉयबल जर्नी बच्चों, पूरा साल तो अपने को देखना यार ये सब, तो फालतू का टाइम वेस्ट करके अपना माथा खराब, मेरा माथा खराब नहीं करके बच्चों आप लोग फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान दो। पूरा साल भर अपने को ये रगड़ना है। इनवर्स के चैप्टर में 1 माइनस कॉस 2y आएगा, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में 1 माइनस कॉस 2y आएगा, इंटीग्रेशन के चैप्टर में 1 माइनस कॉस 2y आएगा। तो जब पता है इतना यूजफुल चीज है तो भाई याद करने का ट्राई करो। तरीका तो पूरा बताया मैं सबको, बिल्कुल सही। 2 2 कट जाएगा, साइन वाई वाई कॉस वाई हो जाएगा। y अपना क्या निकल गया बच्चों, tan इनवर्स tan y। उप्स, सॉरी बच्चों सॉरी, t लेके चलोगे, t cos 2t लेके चलोगे ना, y नहीं ले सकते अपने। अभी मेरे को दिखा यहाँ पे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan y। ओ माय गॉड, t लेके चलोगे हर तरफ, t लिख लो। आ जाओ, t लिख लो। तो ये हो गया tan इनवर्स tan t, ठीक है। और y इज इक्वल टू t हो जाता है। बाहर में fx भी ले सकते ना, बिल्कुल सही, fx भी लेके चल सकते हो, पर अपने y के हिसाब से कर रहे हैं। आ जाओ, y इज इक्वल टू t आ गया। अब t क्या था वो देखना है अपने को बच्चों, t क्या था वो अपने को देखना है, ढंग से फॉलो करो। cos 2t क्या हो जाएगा, x बाई ए, और 2t क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स x बाई ए, है कि नहीं। और t क्या निकल गया रे बंधुओं, 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई ए। t निकल गया 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई ए। अब बस लास्ट में अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर 6 मिनट का सम है बच्चों तो 5 मिनट अपने को लगता है इनवर्स सिंपलीफाई करने में, बाकी 1-2 मिनट लगेगा अपने को बस डिफरेंशिएट करने में। तो t आ गया हाफ cos इनवर्स x बाई ए, y इज हाफ इनटू cos इनवर्स x बाई ए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अब फटाफट इसको डिफरेंशिएट करो, फटाफट इसको डिफरेंशिएट करो सब। और जिन लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे प्रॉपर्ली प्लीज डन लिख देना, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। डन लिख देना, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
बच्चों इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए इसमें। आ जाओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, आ जाओ। इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy by dx इज हाफ into -1 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, और -1 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, और -1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू ए। भाई इतना सा करने में सबका इतना माथा खराब कैसे हो गया? गधे तो नहीं हो ना? इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी इतने ही लोगों का बस डन आया, ये तो गलत चीज है। कॉपी पेस्ट मत करो बच्चों ब्लाइंडली, अदरवाइज यू विल रिमेन ब्लाइंड फॉरएवर। ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस ब्लाइंडनेस। चलो 1 का डी हो गया, अब आगे बढ़ते अपने। आ जाओ 1 के डी के बाद 1 के जी में, 1 के जी में 1 का एफ 1 का ई बहुत इजी है, आप लोगों को सब लिखाया हुआ है कि 1 प्लस कॉस एक्स में क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स में क्या क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स में क्या करना है, वी नो दीज थिंग्स। 1 जी में आओ, y is equal to sec inverse 1 plus tan square x by 1 minus tan square x। बच्चों ये जो है ना किसी के फॉर्मेट में आया है यार, किसके फॉर्मेट में आया है ये पता है? अपने को पता है अगर ये घूम जाए ना, अगर ये घूम जाए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाए ना, तो ये cos के टर्म्स में आ जाएगा, cos के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले आप लोग एक काम करो ना, इसको घुमा दो। चलो लिख लो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सिंस sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x बराबर, ठीक है। और ये क्या हो गया cos inverse, ये सिंपली क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये सिंपली हो जाएगा cos x की cos 2x, टेल मी। हाँ वैसे भी कर सकते हैं मंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधे हो जाएगा cos 2x, cos 2x का फोर्थ फॉर्मूला था ये। cos इनवर्स cos कट गया, y इज 2x बच गया। देखो कितना इजी है, डिफरेंशिएशन तो यार एक लाइन का है, dy by dx 2 हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, उम्मीद है यहां तक आपका सफर सुहाना था। इसके आगे अपने बढ़ते हैं, आ जाओ। 1 डन, come to 3, come to 3 everybody। y is equal to cot inverse, cot inverse ढंग से लिखना, इसमें बहुत कुछ है लिखने को, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। वाह बेटा वाह, वही हमें dy by dx निकालना है, हमें dy by dx निकालना है। बहुत इजी है इफ यू लुक एट इट फंडामेंटली,
बच्चों क्या हमें 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन याद है? यस और नो? कहीं लिखाया हुआ तो जरूर था और वहां बताया भी गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चौराहे पे आएगा ये, हर मोड़ पे आएगा। तो वही तो चीज है यहाँ पे। यहां भर भर के हमें क्या दिख रहा है बच्चों? 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है। व्हाट इज डबल सब्स्टिट्यूशन नाउ? ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने इसको आराम से अलग से लिख लेते हैं। लिख लो नाउ। अपने को दिख रहा है रूट 1 प्लस साइन एक्स, है रूट 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे। तो पहले इन दोनों को बच्चों सिंप्लीफाई अलग से कर लेते, सिंपली पुट कर देंगे वहां पे। लिख लो नाउ रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कट कुटा के बच्चों क्या बन जाएगा ये? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो गया ये। नेक्स्ट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाता है? रूट ओवर ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख लोगे बच्चों? अच्छा एक काम करो, इसको वैसे लिख लो ना, कॉस करके लिख लो। पहले कॉस लिख लो, कॉस देन साइन। पहले कॉस लिख लो माइनस साइन एक्स बाई 2। आ जाओ, ठीक है। तो जहां जहां जो दिखेगा वैसे टैकल कर लेंगे ना अपने आप। अब लिख लो देयरफॉर y इज इक्वल टू, हमें इन चारों का अब क्या है? सिंप्लीफिकेशन मिल चुका है, बस अब सिंपली पुट करना है हमें। इसके बदले आप लोग क्या लिखोगे? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स है ना, साइन। अच्छा कॉट इनवर्स कौन लिखेगा आदर्श बाबू? कॉट इनवर्स आ गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। माइनस के बाद ढंग से देखना बच्चों, माइनस के बाद बहुत लोगों का टेंडेंसी है इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने का। डोंट बी सो फुलिश। माइनस के बाद इसका क्या करेंगे अपने? माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। आओ अपने आगे बढ़ते हैं। जो कटेगा काट लो, इसको इसके साथ नहीं काट सकते अपने, इसको इसके साथ काट दो, इसको इसके साथ काट दो। आ गया आंसर। देखो बहुत इजी है। जो जो मैं लिखाता हूं उसको ढंग से फॉलो कर लोगे ना बच्चों, सारी नोट्स को, तो बस सब कुछ सही चलेगा। ये हो गया 2 cos x बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन x बाई 2, ये y हो गया। 2 2 कैंसिल, y आ गया है cot इनवर्स। एक बार में लिखता हूं, चलो मैं, cot ऑफ x बाई 2, y हो गया x बाई 2। डिफरेंशिएशन दे ही क्यों रहा है इन लोग यार? डिफरेंशिएशन दे ही क्यों रहा है? बस टैग लगाने के लिए कि हाँ डिफरेंशिएशन का सम है ये। dy बाई dx हाफ हो गया। ऑलराइट, चलो जी, बहुत बढ़िया। आई होप सबको ढंग से समझ में आ गया एकदम ये चीज। कुछ नहीं था इसमें, बस आप लोग को पता होना चाहिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ये सब क्या होता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर पकड़ लो बच्चों यहां पे साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 आता, मैं वो भी दिखा देता हूं, फॉलो करना। जैसे देखो
यहाँ पे अगर आप लोग लेते sin x/2 माइनस cos x/2 तो हो सकता था कि अंदर में tan आ जाए, उसका भी मैं वर्क अराउंड बता देता हूं। cot इनवर्स tan x/2 अगर आ जाता बाई चांस, tan से cot में जाने में कौन सा जोर आता है अपने को बताओ, क्या हो जाएगा ये? cot ऑफ व्हाट? π/2 माइनस x/2। ठीक है, तो ये कट के π/2 माइनस x/2 हो जाता, बस आराम से कर लेते फिर। क्लियर है? चलो आओ अपने आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का ए का हिंट मैं दे देता हूं, बहुत इजी है। y दिया है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। बोलो आ जाओ। π/2 माइनस x/2 का डेरिवेटिव तो माइनस हाफ होता है। अच्छा तुम इसका बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे जो था? हाँ, तो माइनस हाफ उस हिसाब से आ रहा है, हाफ इस हिसाब से आ रहा है, दोनों ही करेक्ट है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इनवर्स में ये चल जाता है। ठीक है, बहुत जगह देखोगे इसको, इनवर्स के चैप्टर में देखे थे, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी देखोगे, बहुत जगह प्लस माइनस का डिफरेंस बिल्कुल आ सकता है, घबराने वाला बात नहीं है। आ जाओ, y is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। बच्चों अंदर में किसी हिसाब से tan लेके आना है। कोई बता सकता है x को क्या पकड़ने से काम हमारा हो जाएगा? अपने x को ले लेंगे सीधा फॉर्मूला है तो बच्चों, x को अपने सीधे क्या पकड़ लेंगे? tan t पकड़ लेंगे, सीधा फॉर्मूला। लेट x इज इक्वल टू बच्चों tan t, x इज इक्वल टू tan t। सीधा फॉर्मूला है तो यारो, नहीं पता? 2 tan t डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, सीधा फॉर्मूला है तो यार। ये किसका फॉर्मूला है? tan 2t का। हिंट क्या बच्चों? चलो सम ही हो गया, अभी ये सम कर लेते खत्म, फिर इसको क्या है। और बच्चों यू सीरियसली जो बोल रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और जो कुछ एक नहीं बोल रहे आंसर, यू सीरियसली हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिगोनोमेट्रिकल एथिक्स। समझ में आया? सारा खेला फॉर्मूला का, फॉर्मूला में ही मैं तब से प्रेशर दे रहा हूं। ओके, क्या हो जाएगा फिर? ये y बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan t डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, और y हो जाएगा tan इनवर्स tan 2t, tan इनवर्स tan 2t, y हो जाएगा 2t बच्चों, y टूट की, ओए टूट की ओए y, तो y क्या हो जाएगा? 2 इंटू tan इनवर्स x। यहां से लिख लोगे t क्या है? tan इनवर्स x है। Therefore dy by dx क्या हो जाएगा? 2 by 1 plus x square। dy by dx हो गया मित्रों 2 by 1 plus x square। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अपने आगे बढ़ते हैं, आइए अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5a हो गया खत्म। 5 के डी अलग अलग है थोड़ा, 5 के डी में आ जाओ, 5 के डी में आ जाओ। स्ट्रक्चर थोड़ा सेम दिख रहा है अपने को, पर फिर भी मतलब बोल सकते हो क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेंजली फेमिलियर है, स्ट्रेंजली फेमिलियर है बच्चों।
1 प्लस एक्स 2 का पावर n। लिख लो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर n। पहला बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस लाना होगा कोई तरीके से, करेक्ट। दूसरा चीज देखो, यहाँ पे एक फेमिलियर पैटर्न आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। बच्चों अगर ऐसा कुछ होता बताना तो जरा अपने एक्स को क्या पकड़ते, जिससे कि डायरेक्टली कॉस का फॉर्मूला आ जाता, पता है? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। x को अपने पकड़ लेते tan t, x को अपने क्या पकड़ लेते, tan t पकड़ लेते, एकदम सिंपल है। x को अपने tan t पकड़ लेते, उससे क्या होता, 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t, अपना cos 2t बन जाता, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये किस फॉर्मेट में आया है जरा देख लो, इसी से इंस्पिरेशन लेते हैं अपने। किस फॉर्मेट में आया है ये, 1 माइनस एक्स पावर n पावर 2, और ये आ गया 1 प्लस एक्स पावर n पावर 2। सही है कि नहीं होए? आ जाओ, मस्त एकदम, कोई चिंता का बात ही नहीं है यहाँ पे। बस x के बदले यहाँ पे x पावर n आ गया, दैट इज इट, दैट इज इट। तो अपने क्या करेंगे, x पावर n को tan t पकड़ लेंगे, व्हाट्स द हार्म इन दैट। लेट x पावर n इज इक्वल टू tan t, हो गया। देयरफॉर y बन जाता है अपना cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2t, ये हो जाएगा 2t। मतलब बेसिकली y आ गया 2t, t निकाल लो, t क्या हो जाता है बच्चों, tan इनवर्स x टू द पावर n, तो y हो गया 2 इंटू tan इनवर्स टू द पावर, सॉरी tan इनवर्स ऑफ xn। खत्म, भैया खत्म बच्चों, बोलो। भैया अगर अपने सीधा फॉर्मूला लगा देते 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, आप बताए थे इनवर्स 0 का क्लास। हाँ, वो जो अपने इनवर्स में सीखे थे वो फॉर्मूला तुम बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, 2 tan इनवर्स सीधा लगा देते हाँ, तो वैसे अब भी कर सकते ये थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते थे। मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इसलिए आई टोल्ड यू दिस। अगर वैसे माथा क्लिक करे तो बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली क्या, बहुत लोगों का माथा नहीं क्लिक करेगा, वो ये आया है ना, ये देख के अपने को समझ में आ सकता है कि अच्छा यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है। पर जब अगर कुछ समझ नहीं आए तो ये अपना क्लासिकल तरीका है, आराम से करो उसे, ठीक है। आ जाओ, dy by dx is equal to 2 into 1 by 1 plus x power n का होल स्क्वायर into ddx of n, ddx of x power n क्या हो जाएगा, nx n minus 1। एक बार 2 tan इनवर्स वाला बता दीजिए, 1 से 2 स्टेप, पावर में n है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बाबू कौन सा बोल रहा है तुमको, तुमको ये पार्ट समझना है हेमंत? नहीं, अगर 2 tan इनवर्स x लेके चले, 2 tan इनवर्स x लेके चले, मतलब तुम बाबू बोल के बोल सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डाउट तुम्हारा मेरे को। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला में है ना, माइक खराब है, हे भगवान माइक खराब है तो यू आर डूम्ड नाउ। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला में है ना,
तुम इसका बात कर रहा है कि ये 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला में है? हाँ तो सीधे कर सकता है तो बाबू। तो देखो ये किस फॉर्मेट में आया है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स के प्रॉपर्टीज में आपने देखे थे कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स में तोड़ सकते हैं। तो इसके बदले अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। x स्क्वायर जब होता है यहां x आता है, यहां x स्क्वायर के साथ एक n भी है। इसको देखो, इसको भूल जाओ बाबू, इसको देखो, तो इसको देखो, जहां सिर्फ x होना चाहिए वहां x पावर n है, तो यहां जहां सिर्फ x होना चाहिए वहां x पावर n है। समझ में आया हेमंत? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट, आ जाओ, दिस इज डन नाउ। ग्रेट बच्चों लोग, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट आ जाओ सब। 5 का f देखते हैं, लास्ट सम फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5 तक फिर खत्म हो जाएगा हमारा। 5 के f में आ जाओ मित्रों, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। आ जाओ, सेक इनवर्स में अपने कभी से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम लोग कितनी बार तो सेक इनवर्स को आज कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किए हैं। कॉस इनवर्स है, अंदर में बच्चों कॉस लेके आना है, अंदर में कॉस लेके आना है। सोचो x क्या होगा, सोचो रे सोचो, x क्या होगा। बिल्कुल सही, x को अपने cos t पकड़ लेंगे, सीधे फॉर्मूला में आ जाएगा सीधे। देयरफॉर y क्या हो गया, तो अपना मर्जी वो पकड़ सकता है ना, तो ये वो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ये सीधा फॉर्मूला है बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसका फॉर्मूला था, cos 2x का फॉर्मूला था। यहां हो जाएगा cos 2t, y हो जाएगा cos 2t, और y हो जाएगा cos इनवर्स cos कट के 2t बन जाएगा। हो गया जी, हो गया। और t क्या है, cos इनवर्स x, y हो जाएगा 2 इंटू cos इनवर्स x, देयरफॉर dy बाई dx हो जाएगा -2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजी था ये, अपना हैप्पी एंडिंग हुआ एक, बट ऑफ कोर्स it can never be truly called a happy ending if you don't know your shit, if you don't know your basics। इसको देख के समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ x को अगर cos पकड़ते हो तो बहुत बढ़िया cos 2t का फॉर्मूला अपने पुट कर पाएंगे। बच्चों मैं चाहूंगा घर जाके सब लोग मल्टीपल वाला फॉर्मूला देखो। sin 2x का 2 फॉर्मूला था, cos 2x का 2 फॉर्मूला था, 4 फॉर्मूला था, tan 2x का एक फॉर्मूला था। जाके ये सब देखो, उसको निहारो थोड़ा, इसका स्टीम लो सब जाके। ठीक है, चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक सब लोग 5F तक कंप्लीट कर लो सब चीज, एक्सरसाइज 1 2 3 4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सब कंप्लीट कर लो। आगे बढ़ने का ट्राई मत करना, यहां तक कंप्लीट करो, आगे हम बढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर था? प्लीज एक बार यस लिख दो या बोल दो फटाफट। हाँ भैया। जिसको जो डाउट पूछना है मेरे को व्हाट्सएप में पूछना, और एक्चुअली अभी पूरा दिन क्लासेस चल रहा है मेरा, तो हो सकता है मैं कल कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया होगा, आज रिप्लाई हो जाएगा सबको। ठीक है,
चलो ग्रेट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Whatever doubts you have, kindly WhatsApp me. Okay, bye bye, take care.